अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नेटवर्क ट्रेनर। दोस्तों, लास्ट वीडियो पे हम DHCP से जो रिलेटेड हमने वीडियो डिज़ाइन की थी, उस पे मैं सिस्को के राउटर पर यानी पैकेट ट्रेसर पर हम एक लैब परफॉर्म कर चुके थे, जिस पर हमने देखा था कि सिस्को के राउटर पर हम किस तरीके से DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। DHCP दोस्तों एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम राउटर से जो है हम अपने पीसीज़ को आईपी ऑटोमेटिकली असाइन कर सकते हैं। हमें कोई स्टैटिक आईपी देने की ज़रूरत नहीं होती हमें अपने पीसी पे जाने के। सिंपली हम राउटर के साथ अपनी इंटरनेट वायर कनेक्ट करते हैं और हमारे पास ऑटोमेटिकली आईपी असाइन कर देता है राउटर DHCP प्रोटोकॉल के थ्रू। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम सिस्को के स्विच पर DHCP के प्रोटोकॉल रन करना चाहें तो वो किस तरह से करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि सिस्को का स्विच है, चूँकि उसमें वीलैन डिज़ाइन होती हैं, और अगर हम एक ऐसा केस बनाएंगे जिस पे हमारे पास एक से ज़्यादा वीलैंस हम बनाएंगे और उन पर डिफरेंट नेटवर्क वर्क करेंगे, और साथ में हम DHCP के बहुत से पूल बनाएंगे। यानी कि हमारे पास अगर दो वीलैन डिफरेंट बनी होंगी तो हम उस पर दो DHCP के पूल बनाएंगे और उन वीलैन पर हम डिफरेंट नेटवर्क वर्क कराएंगे। यानी कि दोनों वीलैंस पे हम डिफरेंट नेटवर्क जो हमारा चल रहा होगा, हम दो पूल डिज़ाइन करेंगे और दो वीलैंस के लिए, और दोनों वीलैंस पे डिफरेंट नेटवर्क चल रहा होगा। और हम देखेंगे कि उन पूल के थ्रू जो है वीलैन से रिलेटेड जो आईपी एड्रेसेस जो नेटवर्क वर्क कर रहा है वो किस तरीके से पूल उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करेगा आईपी की, हम देखते हैं। सबसे पहले मैं अपना पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हम चेक कर चुके थे कि हमारे पास एक राउटर था और उस पर हमारे पास नेटवर्क चल रहा था 192.168.1.0 का, और उसका डिफ़ॉल्ट राउटर जो था हमारे पास 192.168.1.1 था। और इसकी मैंने पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दी है, चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, ये हम लास्ट क्लास में परफॉर्म कर चुके थे जिसपे मैंने DHCP का प्रोटोकॉल राउटर पर रन किया था। अब हम ये देखेंगे कि हम एक स्विच पर जो है वो किस तरीके से, चूँकि हम सिस्को स्विच की बात कर रहे हैं तो सिस्को स्विच में हमारे पास स्विच में ये कॉन्फ़िगरेशन मौजूद होती है कि हम DHCP रन कर सकते हैं एज आ स्विच पे। तो अब हम बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम ये देखते हैं कि हम अपने स्विच पर किस तरीके से DHCP का प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे इसके लिए एक लैब जनरेट करनी पड़ेगी। एक हम लैब तैयार कर लेते हैं। यहाँ से मैं एक स्विच ले लेता हूँ और उसके साथ डिफरेंट पीसीज कनेक्ट कर लेता हूँ। और इन पीसीज को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपने स्विच के साथ। सिंपली हमें स्विच पर DHCP का प्रोटोकॉल चलाना है और हमें ये देखना है कि अगर हम स्विच के नेटवर्क से चल रहे हैं और यानी कि हमारे स्विच पर वीलैंस डिज़ाइन है, तो हम वीलैन से किस तरीके से स्विच के थ्रू DHCP की मदद से हम आईपीज़ को ले सकते हैं। यहाँ से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ इसको। तो दोस्तों, इस वक्त मैं पीसी को ओपन करके दिखा देता हूँ। हमारे पास कोई आईपी असाइन नहीं है। अगर मैं DHCP पे क्लिक करूँगा तो एक अपीपा प्रोटोकॉल, जिसके हमने लास्ट टाइम पे जिक्र किया था, जब हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन अपीपा प्रोटोकॉल के थ्रू हमारे पास आईपी मिल रही है जो कि एक डमी आईपी है। तो DHCP यहाँ पे फेल हो चुका है। मैं इसको स्टैटिक पे कर देता हूँ। चूँकि अभी मैंने DHCP अभी रन नहीं किया था, इसलिए हमारे पास आईपी नहीं आ रही। स्विच को ओपन करूँगा, CLI मोड पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसके थोड़े से पेज को भी देख लेते हैं। ऑप्शन पे जाके प्रेफरेंस पे जाएं। प्रेफरेंस में जाने के बाद सबसे पहले ऑलवेज शो पोर्ट लेबल इन लॉजिकल वर्कस्पेस कर लेंगे। और फ़ॉन्ट्स को मैं थोड़ा सा मैं अपना इंटरफेस का थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ और फ़ॉन्ट का साइज़ मैं 12 कर देता हूँ। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। जो हमारा बैकग्राउंड है CLI मोड का, उसको मैं वाइट कर देता हूँ। टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ और बैकग्राउंड को ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। ये मैं अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरा इंटरफेस बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त मैं स्विच को ओपन कर रहा हूँ, CLI मोड पे जा रहा हूँ
यहाँ से मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, इनेबल कॉन्फ़िग टी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। यहाँ पे मैं IP DHCP की कॉन्फ़िगरेशन चलाऊँगा, IP DHCP पूल, और उसका नाम हम रख देते हैं ऑफिस। नेटवर्क बता देते हैं कि हमारे पास DHCP में कौन सा नेटवर्क चलेगा। यहाँ पे मैं 192.168.1.0 का नेटवर्क, 255.255 और 255.0 सबनेट मास्क डाल दूँगा। DNS जो हमारे पास होगा वो होगा 192.168.1.1 होगा, और डिफ़ॉल्ट राउटर जो होगा वो 192.168.1. डिफ़ॉल्ट राउटर जो हमारे पास राउटर की IP होती है उसको हम डिफ़ॉल्ट राउटर या गेटवे जो उसको हम कह सकते हैं, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट राउटर की IP होगी। इसको मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक कॉन्फ़िगरेशन और रन करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि 192.168.1.1 की IP जो है ये हमारे किसी भी PC को ना मिले। तो यहाँ पे मैं एक IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.10 तक की IP जो है ये मैं रिज़र्व करना चाहता हूँ कि ये हम अपने मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने स्विच के साथ प्रिंटर लगा रहे हैं या कोई सर्वर लगा रहे हैं तो हमें उनको स्टैटिक IP देना होगी, जो कि DHCP के थ्रू नहीं मिलेगी IP। तो यहाँ से मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन में इसको बता दिया है कि DHCP को बता दिया है कि मैंने 1.1 से लेके 1.10 की IP जो है अपने DHCP में रन नहीं करानी। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन रन हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी DHCP की कॉन्फ़िगरेशन रन हो चुकी है। यहाँ से मैं एग्ज़िट करता हूँ, शो रन करूँगा तो यहाँ पे मेरे को DHCP की कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ जाएगी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। दोस्तों इस वक्त मैंने स्विच पर DHCP की कॉन्फ़िगरेशन की है, और थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि IP DHCP एक्सक्लूडेड 192.168.1.1 से लेके 192.168.1.10 तक की IP जो है ये मैंने DHCP को बोला है कि आपने ये IPs जो हैं ये PCs को नहीं देनी, क्योंकि ये IPs जो 10 IPs हैं ये हम हो सकता है किसी इसमें से कोई एक IP प्रिंटर को देना चाहें या फिर हम अपने सर्वर को देना चाहें, चूँकि वो स्टैटिक IPs होती हैं। तो दोस्तों अब DHCP की कॉन्फ़िगरेशन मैं इस पर रन कर चुका हूँ। अब हम देखते हैं कि PCs पे जाएंगे और सिंपली हमें यहाँ पर स्टैटिक IP से हटाकर इसको DHCP पे करना है। एक दफ़ा दोबारा करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर DHCP की IP जो है वो DHCP से हमें IP नहीं मिल रही है। हम देखेंगे कि हमें DHCP से IP क्यों नहीं मिल रही। दोस्तों यहाँ पर हमें एक और कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, हमें VLAN डिज़ाइन करनी होगी। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, डू शो रन करके मैं देख लेता हूँ कि इस पर कितनी VLAN जनरेट है। आई थिंक इस पर नेटिव IP VLAN 1 इस पर जनरेटेड है। तो VLAN 1 इंटरफेस VLAN नो IP एड्रेस। अब यहाँ पे हमारे पास एक हमें पता है कि हमें स्विच को कोई IP असाइन नहीं की, तो इसलिए DHCP की कॉन्फ़िगरेशन हमारी वर्क नहीं कर रही। इसलिए मैं VLAN 1 को एक IP एड्रेस दूंगा, यानी कि स्विच की एक पहचान बनाऊंगा नेटवर्क में, कि स्विच की एक पहचान हो जाए ताकि स्विच को भी एक IP मिल जाए, और जब स्विच को IP मिलेगी तो स्विच की नेटवर्क में एक पहचान बन जाएगी। उस हिसाब से फिर हमारे पास DHCP की कॉन्फ़िगरेशन रन करेगी। तो मैं यहाँ पर सिंपल VLAN 1 को एक IP एड्रेस असाइन करता हूँ, एग्ज़िट करूँगा, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटर प्रेस करूँगा, इंटरफेस VLAN 1 IP एड्रेस, मैं VLAN 1 को IP एड्रेस दे रहा हूँ 192.168.1.1। तो हमारी राउटर की IP होगी
जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे, तो इसको मैं 2 दे देता हूँ। अब ये जो हमने 10 IPs वहाँ से एक्सक्लूडेड की थी, उसमें से एक IP हमारे राउटर की हो जाएगी और एक IP हमने स्विच को दे दी है जो 1.2 है। 55.255.255.0 नो शटडाउन। ये हमारी VLAN ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों हमें PCs के साथ जितने हमारे वायर कनेक्टेड हैं, जितनी पोर्ट हमारी कनेक्टेड हैं, उनको हमें यहाँ से 1 से लेके 6 तक जो है हमारी पोर्ट जो है वो कनेक्टेड हैं स्विच के साथ। तो मैं VLAN 1 में ये पोर्ट को इंसर्ट कर देता हूँ। इंटरफेस रेंज FA 0/1 से लेके 10 तक, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1 इंटर कर दूँ। अब हमारे पास इंटरफेस 1 से लेके स्विच का पोर्ट नंबर 1 से लेके पोर्ट नंबर 10 तक हमारे पास जितने भी पोर्ट हैं ये सब VLAN 1 में चले गए। अदरवाइज़ जितने पोर्ट हैं वो नेटिव VLAN में मौजूद है हमारे पास। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। शो रन करेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास DHCP की कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ रही है जो कि अपनी जगह मौजूद है। और यहाँ पर हमें VLAN को हमने IP दी थी, जी बिल्कुल, VLAN 1 को हमने IP दी है 192.168.1.2 जो कि हमारी स्विच की IP है, वो हम यहाँ पे दे चुके हैं। अब हम चेक करेंगे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन कि वो वर्क कर रही है या नहीं। यहाँ से मैं स्विच PC पे जाऊँगा और देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास DHCP जो है यहाँ पे रन हो चुका है। क्योंकि स्विच की पहचान अभी तक नहीं बनी थी, हमने VLAN को IP नहीं दी थी, इसलिए हमारे पास DHCP रन नहीं कर रहा था। अब चूँकि मैं स्विच को IP दे चुका था, यानी VLAN को IP दी है, तो वो अब मेरे पास DHCP का प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है। इस पर 11 आ गई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10 तक IPs हमारे पास रिज़र्व हैं, तो अब इसने इसको IP दी है 12 और इस PC को IP दी है 11। इसको IP 13 मिलनी चाहिए और ये हमें 13 मिल गई। इसमें हमें 14 IP मिलनी चाहिए और इसमें हमें 15 मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से DHCP हमारे पास स्विच से रन हो रहा है। तो हमारे पास ये प्रोविज़न मौजूद है। चूँकि हम सिस्को को डिस्कस कर रहे हैं, सिस्को इज़ अ ह्यूज नेटवर्किंग, तो हमारे पास स्विच से DHCP प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है। तो दोस्तों ये तो था सिंपल तरीका स्विच को DHCP पे कॉन्फ़िगर करने का। जो VLAN 1 पे हमने IP दी है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये भी ज़रूरी है, अगर हम स्विच पे DHCP की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें VLAN पे IP देनी होगी, ये जो कि मैं दे चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम स्विच पर DHCP का प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्विच पर डिफरेंट VLANs बनाएंगे और उन पर डिफरेंट पूल्स बनाएंगे और डिफरेंट नेटवर्क के लिए हम DHCP का प्रोटोकॉल रन करेंगे। थैंक यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।